नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि आप लोग को अलग-अलग तरीके का जो लोन है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है और आप जो है किसी भी प्रकार का बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर जो है मान लीजिए आप कोई किसान हैं, तो ऐसे में आपको किन योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पे लोन दिया जाएगा, उसका जो सूचना है वो आपको इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग अपना जो डिटेल है उसको यहाँ पे डालिएगा और डालने के बाद आपका शो कर देगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा, उसके साथ-साथ आपको जो है किस योजना के अंतर्गत यहाँ पे लोन मिलेगा, तो आप जो है उस योजना के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई है वो भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन जाकर जो अप्लाई है वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन पोर्टल यहाँ पे होती है। अगर आप लोग जो है किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, कोई भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप जो है इस पोर्टल के माध्यम से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपको किस योजना के अंतर्गत यहाँ पे लोन मिलने वाला है और कितना तक आप लोग को जो लोन है वहाँ पे मिल सकता है। इस पोर्टल का नाम है दोस्तों जन सामर्थ्य पोर्टल। इस पोर्टल का जो लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप जो है इस पोर्टल पे आ सकते हैं और यहाँ पे जो है 15 से ज़्यादा स्कीम के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पे जो लोन है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है और 7 कैटेगरी यहाँ पे बनाया गया है जिसमें कि आप लोग वहाँ पे जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। मान लीजिए कि आप जो यहाँ पे किसान है, तो आप जो यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है उसका यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। इसमें 2 स्कीम है, 2 स्कीम के अंतर्गत जो है आप लोग यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए ई किसान उपज निधि जो है एक आप लोग यहाँ पे चलाया जाता है, अगर आप चाहे तो इसमें यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है इसमें आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और भी आप लोग का लोन है, जिसके यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप लोग का लोन यहाँ पे दिया जाता है। मान लीजिए आप लोग अपने छत पर जो है सोलर पैनल यहाँ पे लगवाना चाहते हैं, तो आपको पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत यहाँ पे लोन दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप लोग का सूचना है और उसके साथ साथ अप्लाई का जो लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मान लीजिए कुछ भी आप यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, कोई यहाँ पे जो है कृषि क्लिनिक खोलना चाहते हैं या फिर जो है कोई आप यहाँ पे बिजनेस सेंटर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग वहाँ पे लोन दिया जाएगा। उसके साथ साथ बिजनेस के लिए 6 स्कीम है, उसमें आप लोग वहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो अलग अलग योजना के अंतर्गत आप लोग को जो लोन है वहाँ पे मिलता है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको जो है किस में लोन यहाँ पे दिया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपको जो है कोई बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए आप लोग वहाँ पे लोन चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी, जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। उसके नीचे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो पोर्टल है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को अपना कुछ डिटेल डालना होगा और आपका शो कर देगा कि आपको जो है किस योजना के अंतर्गत यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ये लोन यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप जो है क्या काम करना चाहते हैं। सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। तो आप जो किस प्रकार का काम करते हैं वो आप लोग वहाँ पे बताना है। तो मान लीजिए अगर आप हैंडलूम वाला काम करते हैं तो आप इसको वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप कोई और काम करते हैं जैसे स्ट्रीट वेंडर है, मान लीजिए आप जो है यहाँ पे ठेला लगाते हैं या फिर जो है रेडी लगाते हैं, तो ऐसे में आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई और बिजनेस करना चाहते हैं तो अदर बिजनेस लोन कहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा कि क्या आपका जो बिजनेस है वो अभी यहाँ पे चल रहा है या फिर जो है आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो हमें मान लीजिए हम नया खोलना चाहते हैं तो न्यू यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है क्लास 8वीं पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यस करेंगे, यानी कि अपना जो डिटेल है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। फिर अगर आप लोगों ने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर आप नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो है हम यस कर देंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे नो करते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे जो ईडीपी ट्रेनिंग वाला आप लोग का लोन होगा वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर ईडीपी ट्रेनिंग उसमें मांगा जाएगा तो आप लोग का शो नहीं करेगा। अगर ईडीपी ट्रेनिंग किए हुए हैं तो जो भी ईडीपी ट्रेनिंग से रिलेटेड आप लोग कहाँ पे लोन रहेगा वो भी आप कहाँ पे शो करेगा। उसके बाद सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप क्या काम करना चाहते हैं वो आप लोग कहाँ पे बताना है। मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो वो आप डालिएगा। कोई सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डालिएगा। ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई सामान खरीद बेच कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम जो काम यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग आएगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर जेंडर, तो मेल फीमेल जो भी रहेगा वो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। अपना कैटेगरी बताना है, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी रहेंगे वो आप लोग वहाँ पे बताना है। फिर अगर आप यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप है या फिर जो है एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को पूछेगा कि क्या आप जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं। अगर आप रहते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा। सेलेक्ट योर लोकेशन, आप कहाँ पे काम करना चाहते हैं वो आप लोग को बताना है। जैसे कि अर्बन मतलब हो गया शहरी क्षेत्र में, रूरल मतलब हो गया ग्रामीण क्षेत्र में, तो जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं वो आप लोग वहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे जो है क्लिक करना है और इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल, यानी मान लीजिए कंपनी है तो यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल डालेंगे। अगर आपका मान लीजिए खुद यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आपका टोटल जो खर्च है वो कितना लग जाएगा आपका जो ये बिजनेस है उसको शुरू करने में। प्रोजेक्टेड पूरा आप लोग यहाँ पे जो है एस्टिमेट बताना है। तो मान लीजिए 10 लाख रुपया हमको यहाँ पे लग जाएगा, तो कुछ इस तरीके से 10 लाख रुपया जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इंटर अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट योर ओन सोर्स, यानी कि मान लीजिए 10 लाख रुपया टोटल लग रहा है तो आप खुद का कितना पैसा यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास जो है 2 लाख रुपया है
है, या फिर 3 लाख रुपया है तो 3 लाख रुपये यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कर देगा कि हमको जो है किस किस योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाभ मिल सकता है, और हमको जो है पीएमईजीपी लोन योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो लाभ है वो यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो पीएम मुद्रा योजना है इसमें आप लोग का 10% यहाँ पे जो है देना होगा, और अगर आप यहाँ पे पीएमईजीपी के अंतर्गत लेते हैं तो ऐसे में 9% आप लोग को इंटरेस्ट यहाँ पे देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 5 साल के लिए मिलेगा, और यहाँ पे पीएमईजीपी जो है 15 साल के लिए मिलेगा। तो अब जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है एक बार जो है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब जो भी लगता है कि हमको जो है इसके लिए अप्लाई करना है या फिर इसके लिए अप्लाई करना है, तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो है आप लोग को अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे लॉग इन करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्टली जो है बैंक के माध्यम से पीएमईजीपी के लिए अप्लाई करें या फिर जो है मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें, तो डायरेक्टली आपका जो बैंक का ब्रांच है वहां पे आप जाकर जो है इस योजना के बारे में बता सकते हैं कि सर हमको इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाभ चाहिए। अब यहाँ से आपको पता चल चुका है कि आपको जो किस योजना के अंतर्गत जो लाभ है वो आप लोग वहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। वहीं अगर आप किसान है तो किसान वाला भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किसान लोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को बताना है क्या आप यहाँ पे जो है मछली पालन के लिए लेना चाहते हैं या फिर जो है कोई यहाँ पे फसल लगाते हैं। तो मान लीजिए फसल के लिए यहाँ पे लोन लेना चाहते हो, यहाँ पे जो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना जो लोकेशन है वो लोकेशन आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी स्टेट आप लोग का पड़ता है, मेरा बिहार पड़ता है तो बिहार यहाँ पे देख लेंगे कहाँ है, और बिहार हम जो है उसको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसमें आप लोग जो डिटेल है उसको यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको इसमें जो है किस योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाभ मिलेगा, और उसके बाद यहीं से आप लोग जो है अप्लाई भी कर पाइएगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया रहने वाला है, मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। जल्दी से आप चेक कर लीजिए कि आपको जो है किस योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाभ मिल सकता है, और अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर जो है चेक कर लीजिए।